2026 में अगर आप OUT में सिलेक्शन पाना चाहते हो, इस वीडियो को ध्यान से एंड तक ही देखना, क्योंकि इस वीडियो में OUT से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो कि पूरी यूट्यूब या फिर गूगल पर नहीं है। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन एट एनी हाउ, एट एनी कंडीशन, इस वीडियो को ध्यान से एंड तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बोकस बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे OUT 2026 में, यानी कि OUT में ऐसी क्या सीक्रेट टेक्निक है, ऐसी क्या सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जिसे अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स फॉलो करेगा उसका सिलेक्शन 100% हो ही जाएगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी 2026 के OUT में जितने भी चेंजेस हुआ है, मेजर चेंजेस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, स्ट्रैटेजी, सब कुछ वीडियोस बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यानी कि प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर वन बाय वन देख लेना अगर आप चाहते हो OUT में एट एनी हाउ, एट एनी कंडीशन सिलेक्शन पाना। और हाँ, काइंडली एक बार नीचे कमेंट कर देना कि आपका 10th और 12th में कितना परसेंटेज स्कोर आया है या फिर एक्सपेक्टेड कितना है, तभी मैं आपको पर्सनल रिप्लाई दूंगा आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। ओके, अब आते हैं पॉइंट पर, OUT में सीक्रेट्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत सारा स्टूडेंट को यह लगता है कि अगर मैं OUT में, यानी कि OUT में जो क्वेश्चन आएगा वहाँ मैं 100 में से 100 अगर स्कोर कर दूँ तो हमारा सिलेक्शन 100% होके ही रहेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, OUT एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर 50% आपका डिपेंड करता है कैरियर स्कोर, 10th और 12th। सेकेंड पॉइंट में आता है OUT का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें आप कितना स्कोर करते हो। अगर आपका 10th 12th में अच्छा स्कोर नहीं है तब आप जितने भी कोशिश कर लो, 100 में से 100% क्यों ना लाओ, OUT में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करोगे, आपका 10th और 12th मार्क के बेसिस पर पढ़ाई करोगे, फॉर एग्जांपल आपका 10th में आया है एक एग्जांपल 50%, 12th में आया है आपका 50%, तब आपको स्पेसिफिक टारगेट आपको दिया जाएगा कि 150 में से मान लो 120 स्कोर आप रखोगे तब आपका OUT हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरा 10th में इतना स्कोर आया है, 12th में इतना स्कोर आया है, मेरे लिए टारगेट स्कोर क्या रहेगा OUT UG में। अगर आप चाहते हैं वो टारगेट स्कोर जानना, ये जो स्क्रीन पर नंबर दिखा है ना, मुझे कॉल करके आप आपका टारगेट स्कोर ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि OUT में जो सिलेक्शन होता है ना, मार्क तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, मार्क तो आता ही है, यानी कि रिजल्ट। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और लास्ट में स्पॉट राउंड सिलेक्शन होता है। उसके बेसिस पर ही सिलेक्शन होता है। बहुत सारा स्टूडेंट को ये लगता है अगर मेरा फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ है तो मेरा कभी भी OUT में सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा, कि अगर कोई स्टूडेंट 2025 में से हुआ है, क्योंकि 2021 से इसी चैनल पर बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। क्या एक इवेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। एक स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसका जब स्पॉट राउंड हुआ ना, उसमें सिलेक्शन हो गया। वो कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। जो भी फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन होता है ना, जिसका मैक्सिमम स्टूडेंट नीट में भी सिलेक्शन होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन ICAR में भी होता है, जिस वजह से वो नीट को चूज़ करते हैं और OUT को छोड़ देते हैं। ये है बेसिक फंडा। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ये कभी मत सोचना कि मेरा सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और स्पॉट राउंड में सिलेक्शन नहीं होगा। उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए और प्रॉपर वे में पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन, ये जो नंबर दिखा है ना, मुझे कॉल करके आप गाइडेंस ले सकते हो, और क्या करना है क्या नहीं करना है आपको जानना पड़ेगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जो कि कोई भी नहीं बताएगा। सेकंड पॉइंट है टेक्निक्स टू इट। आपको क्या करना पड़ेगा, OUT में आपको वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग में कुछ ऐसे तरीका है, अगर आप में से कोई भी फॉलो करेगा, मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन वहाँ पे होता है, भले उनका 10th 12th और OUT में स्कोर कम आया हो, लेकिन उसके लिए कुछ ट्रिक्स और टेक्निक है। अगर आप उसे फॉलो करोगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा OUT में।
लेकिन यहाँ पे मैं बता नहीं सकता ड्यू टू यूट्यूब गाइडलाइंस। अगर आप चाहते हो गाइडेंस, नोट्स और यूट्यूब में सिलेक्शन, ये जो नंबर दिख रहा है ना, मुझे कॉल करके आप ज्वाइन हो सकते हो या फिर मुझसे बात कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है 100% OMR सिलेक्शन मेथड। देखो आप सभी को पता होगा यूट्यूब में जितने भी क्वेश्चन आता है ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन उसके लिए प्लस पॉइंट ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, जिसने भी मुझसे पर्सनल गाइडेंस लिया है या फिर नोट्स लिया है, उन्हें पता हुआ कि उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करोगे से, अगर आप भले या पढ़ाई मत करो, आपको 100 में से 50 या 60 क्वेश्चन तो ईजिली आ ही जाएगा, यानी कि करेक्ट हो ही जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स फॉलो करना पड़ेगा, जो कि जिसने भी गाइडेंस मुझे लिया है उन्हें पता है। अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा ना, तो जिसने भी गाइडेंस लिया है या फिर नोट्स लिया है, उनका वैल्यू कुछ नहीं रहेगा। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि यूट्यूब में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हो, तब जाकर अच्छे से पढ़ाई करो। मुझसे पढ़ो या फिर किसी से भी पढ़ो, जिसके एक्सपीरियंस होगा उसी से पढ़ो, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। लास्ट पॉइंट है लेस टाइम मोर स्कोर। क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ताकि कम टाइम कम मेहनत में मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकेंगे। आप सभी को पता होगा यूट्यूब में 11th और 12th में कितना ज़्यादा सिलेबस है। अगर आप खुद से पूछो सिलेबस के पीछे भागोगे ना, तब आपको 2 साल की सिलेबस कैसे आप 2 महीने में कवर कर सकोगे? ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस पेपर 5 साल की पढ़ाई करना है। नेक्स्ट है आपको रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि जहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में यूट्यूब का फेवरेट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, ओके। उसी तरह केमिस्ट्री में भी है केमिकल बॉन्डिंग। कुछ चैप्टर है जिसने भी गाइडेंस या फिर नोट्स में से लिया है, सिर्फ उन्हीं चैप्टर को अगर आप पढ़ाई करोगे 100 में से 90% क्वेश्चन वहाँ से आएगा। और कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मान लो थियोरेटिकल क्वेश्चन, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल पोर्शन। यानी कि थियोरेटिकल पोर्शन में मैं आपको 3-4 चैप्टर दूंगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में 3-4 चैप्टर दूंगा। बस इन्हीं चैप्टर को अगर आप पढ़ाई करोगे ना, आपका मैक्सिमम स्कोर वहाँ से आएगा। सिर्फ 1 या 2 PDF जो मैं प्रोवाइड करूँगा, ओके। लास्ट पॉइंट है न्यू पैटर्न क्वेश्चन, जो कि मुझसे हैंडमेड, यानी कि मैं खुद से बना के दूंगा। और आप वही चीज़ें पढ़ाई करोगे ना, तब आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कम पढ़ो लेकिन क्वालिटी के साथ पढ़ो, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। लेकिन अगर आप इस टाइम पर कोचिंग के पीछे भागोगे, सभी सिलेबस के पीछे भागोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन, तब जाकर ये जो स्क्रीन पर नंबर दिखा है ना, मुझे कॉल करके आप नोट्स गाइडेंस ले सकते हो, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। वरना अगर आप सभी सिलेबस के पीछे भागोगे, कभी भी नहीं हो सकता। मुझे आशा है यूट्यूब के सीक्रेट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। उसके बाद भी आपका 1% डाउट है, मुझे कॉल करके आप डाउट पूछ सकते हो। आज के इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।